चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले से जुड़ी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, अंसार गजवातुल हिंद से मुर्तजा अब्बासी के संबंधों की जांच पड़ताल चल रही है। तो गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद देखिए कि यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंसार गजवाए हिंद से जुड़े होने की बात मुर्तजा अब्बासी के कनेक्शन से यहाँ पर दिख रहे हैं। पिछले साल लखनऊ में 2 आतंकी हुए थे गिरफ्तार। अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी के घर से प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया था। हमले की जांच मुंबई, जामनगर, कोयंबटूर तक पहुंची थी। तो किस तरह से मुर्तजा जो खुलेआम बाकायदा गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमले किया, गोरखनाथ मंदिर में कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, उसका संबंध बाकायदा एक बड़े आतंकी संगठन से है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, क्या क्या जानकारी और मिल रही है? मुर्तजा का संबंध एक आतंकी संगठन से जांच पड़ताल के दरमियान और क्या चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ में इसके पहले 2 आतंकवादियों को पिछले साल गिरफ्तारी की गई थी। अब उसकी भी जांच एटीएस कर रही है कि कहीं उससे उसके संबंध नहीं है, और अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है और पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है जहां इसके संबंध है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, हर जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इनके संबंध किस किस से हैं, ये तब जो इसकी पहली पत्नी है उससे इसका तलाक हो चुका है, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसकी मनोवृत्ति क्या थी, ये कैसे रहता था, क्या था, सब चीज़ों की जांच की जा रही है। इसकी दूसरी शादी जो है जौनपुर में तय हुई है, अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसने जल्दबाजी में हमला किया था। ये 13 फरवरी को ही एटीएस के रडार पे आ गया था और तभी इसने इतनी जल्दबाजी में हमला कर दिया। जी, तो क्या 13 फरवरी को ही कह रहे हैं कि आप ये रडार पर आ चुका था, मतलब एटीएस को पहले से जानकारी थी, पुलिस को पहले से जानकारी थी कि इस तरह की घटना यहाँ पर अंजाम दी जा सकती है, तो आप क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ किया गया उसके बाद? देखिए, कहीं ना कहीं जो एटीएस ने और इंटेलिजेंस ने पहले से 13 फरवरी को हुई कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी हो गई थी, जो हमारे सूत्र बताते, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ। इसने जल्दबाजी में हमला कर दिया। हाँ। ये हमारे सूत्र बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी संबंध किस किस से हैं। बड़ा मामला है, सुरक्षा को लेकर वहाँ वीआईपी मूवमेंट्स रहते हैं। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है कि इसने इतने बड़ी घटना को किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सका। जी, अच्छा, ये आतंकी जिस संगठन से संबंध होने के शक जताए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी संबंध किसके हैं, क्या है, सब चीज़ें जांच के दायरे में है। कहीं ना कहीं लगातार जांच की जा रही है। अब इसके जो जैसे इसने बॉम्बे में ये रहा है, तो बॉम्बे में इसके किसके किसके संबंध थे, फिर ये दिल्ली गया, नेपाल गया। कहीं ना कहीं संबंधों को अब तार जो एटीएस है वो जोड़ रही है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस संगठन से इसके संबंध होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एटीएस और यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी है, जो इसको इतने बड़े हमले से रोक लिया गया। ये बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, और भी अपडेट के लिए लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तो गोरखपुर कांड में आतंकी तार जुड़ता हुआ दिख रहा है। मुर्तजा के संबंध किस आतंकी संगठन से हो सकते हैं, इसके रहने सहने का क्या तौर तरीका था, पहली पत्नी से भी पूछताछ हो रही है, और दूसरी शादी इसकी तय हुई थी, वहां पर भी पुलिस की तरफ से, एटीएस की तरफ से पूछताछ होगी। चले बढ़ते हैं आगे। रोहतास के आकाशी गांव की बघार में अचानक आग लगने से खेत में आग लग गई, जिससे कई बीघे गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जिससे सारी फसल जलकर पूरी तरह से देखिए नष्ट हो चुका है। देखिए, जहां पर खेत में आग लगी, उस आग को बुझाने की कोशिश गांव वालों की तरफ से की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम होता दिखा। तो आग में पूरी तरह से फसल जलकर खाक और बड़ी बर्बादी हुई है किसान की। आग बुझाने की बहुत ही कोशिश की गई, इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो कई बीघे की गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई।
दयानंद तिवारी हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। दयानंद, कितने बीघे में गेहूं की फसल लगी थी? जी, रोहतास जिला में इन दिनों पिछले 3 दिनों से लगातार आगलगी की घटना घट रही है, जिससे किसानों का लगातार गेहूं का फसल या उनका मेहनत जो है बेकार होते चला जा रहा है। आगलगी की घटना के कई कारण बताए जा रहे हैं। कहीं किसान जो है मतलब कि प्रति खेतों में आग लगा दे रहे हैं, उसके चिंगारी से आग लगने की बात बताई जा रही है। कहीं बिजली की शॉर्ट सर्किट से भी आग लग रही है। अभी आज का ताजा मामला यह है कि सासाराम प्रखंड के आकाशी पंचायत में अचानक आग लग गया, जिससे करीब 8 से 10 बीघा किसानों की गेहूं की फसल खेते में ही जलकर राख हो गए हैं। इससे पहले पिछले दिन सासाराम प्रखंड के 3 गांवों में आग लगा था, जहां किसानों को करीब 10 बीघा से अधिक फसल जलकर राख हो गए थे। उसके पिछले दिन नौहट्टा क्षेत्र में भी किसानों के खेत में आग लग गए, जिससे करीब 3 बीघा गेहूं की फसल लगातार जो है मतलब कि अगले ही घटना रोहतास जिला में घट रहा है। हाँ। लेकिन फायर ब्रिगेड की कमी के कारण किसानों की फसल काफी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन दयानंद, एक बात मुझे बताएं, ये आग लगने की घटना दिन में होती है या रात में होती है? क्योंकि जो हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें उस आग को तो बहुत आसानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके इस आग को लगने दिया गया। आग लगी की घटना, ये जो विद्युत है, विद्युत के जो बड़े बड़े खंभे जो हाई वोल्टेज के तार पार हुए हैं, उससे चिंगारी से खासकर किसानों के आग लगे। चूंकि इसलिए कि जितने भी बड़े बड़े जो विद्युत के खंभे हैं वो किसान के खेत से ही गुजरे हैं, जो हाई वोल्टेज तार है, उससे अचानक चिंगारी निकल रहे हैं और उस चिंगारी से किसानों का फसल में अधिकांश आग लगी की घटना घट रही है। और यही वजह है कि लोग पानी भी डालने से डर रहे हैं। जी, बिजली के होने के कारण मतलब कि कहीं लोगों में भय है कि कहीं माने शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, लोगों को और परेशानी न बढ़ जाए, जिससे पानी से लोग परहेज करें। ऐसे भी प्रशासन को पता है दयानंद, ये सारी घटना प्रशासन को पता है, क्योंकि 10-12 बीघा की बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बर्बादी कही जाएगी, इसे बड़ा नुकसान कहा जाएगा किसानों के लिए। तो प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा देने का ऐलान किया गया? प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई आला अधिकारी आकर के देखा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी आग लगने की वजह से? रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से इस संबंध में मुझसे बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने जो संबंधित जिस अंचल में आग लग रही है, उस अंचल को अंचलाधिकारी को आग की कारणों का जांच करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों का अपना फसल जो है पूरी तरह से जो कर्ज लेकर लगाकर पैदा कर रहे हैं, वो मतलब प्रतिदिन उनको नुकसान हो रही है। किसान क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है उनकी? किसानों का डिमांड है कि इसको लेकर सरकार को जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए कि जो उनके खेतों में बड़े बड़े खंभे लगा दिए गए हाई वोल्टेज तार को, उसको किसी सरकारी जमीन से अगर गुजारने पर किसानों का यह जो है फसल बचाया जा सकता है। क्योंकि इसलिए कि यह 1 साल की बात नहीं है, ये करीब आए दिन हर वर्ष ही ये घटना होती है, खासकर गर्मी में ये घटना ज्यादा होता है। अच्छा, एक बात और दयानंद बताएं, आग लगने की पहले भी जो घटना घटती रही, क्या उस पर प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया किसानों को कभी, कि नुकसान की भरपाई? अब तक जो जितना उनका फसल नुकसान हुआ है, अब तक रियर में 1-2 किसानों जिन्होंने बीमा अपना कराया है, उनको बीमा योजना की बहुत मतलब कि जिसकी उनकी लागत खर्च के बराबर भी बीमा से लाभ नहीं हुआ है। हालांकि फसल बीमा योजना लागू है बिहार में, लेकिन ऐसा किसानों को उससे लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसलिए कि कई फसल बीमा योजना का आकलन जुटाने वाला जो पदाधिकारी है कृषि विभाग, इस ओर शिथिलता बरत रहे हैं, जिससे किसानों को और भी परेशानी बढ़ मतलब उनको पता ही नहीं है कि कैसे फसल बीमा पर मुआवजा दिया जाए। तो चलिए ठीक है दयानंद तिवारी, मतलब जो वादे और दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि फसल बीमा योजना है, सरकार का नुकसान नहीं होगा, ये तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं। और बीघा का बीघा ज़मीन जैसा कि आपने देखा, गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। किसानों के नुकसान की भरपाई प्रशासन को करना चाहिए, चाहे जैसे करे। चलिए बढ़ते आगे। भागलपुर की सड़कों पर आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। उसी क्रम में NH80 पर एक युवती जबरदस्ती एक शादीशुदा युवक से शादी के लिए जबरदस्ती करती नजर आई। तो भागलपुर की घटना है। युवती लगातार युवक से शादी करने की जिद कर रही थी। वहीं युवती की मां का कहना है कि लड़का मिथुन कुमार उनकी भतीजी का देवर है, जो उनके घर आकर महीनों दिन तक रहता था। लेकिन कुछ दिन पहले वो कमाने के लिए, काम रोजगार के लिए वो गुजरात चला गया, जहां उसने दूसरी शादी कर ली। मां का कहना है कि लड़के ने उनकी बेटी को धोखा दिया है। समस्या कुछ भैया
बेटी देवर होले यहाँ जैसे न हमरा बेटी शादी नहीं लागल के 6 साल से हमरा के आवे रह जा रहे बोले आवे जा रहे लगलो है तो फिर सब गर्मी है हेड पर मर देने तो चुप रहो ना अभी बोले जब बोले ना तोरो गार्जियन अभी बोले ना गेले ना अरे हम रुके बहु वाली लड़की शादी करने ले गांव में पेनु सा वो बकरा से यहाँ करी ले गुजरात में हां हमरा बेटी का अभी रिकॉर्ड 2000 होता रिकॉर्ड से जखनो बात करना है सब। चले बढ़ते आगे। अयोध्या से बड़ी खबर, फ्लाईओवर पर पलटी प्राइवेट बस, भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त, भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जताया गया। बाकायदा मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिसमें से 30 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और लखनऊ गोरखपुर हाईवे के पास की ये घटना है, जहां पर ये घटना घटी है। और इसमें इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जताया गया है। फ्लाईओवर पर प्राइवेट बस ही पलट गई। 50 यात्री इसमें सवार थे, 30 लोग बुरी तरह से घायल हैं। 3 लोगों की मौत भी होने की खबर आ रही है। राजस्थान नंबर की बस थी, ये दिल्ली से बासी जा रही थी सिद्धार्थनगर के लिए। इसमें ज़्यादातर पैसेंजर जो बस्ती और सिद्धार्थनगर के थे। और जैसा कि आपको एसएसपी साहब ने बताया कि 3 डेथ हुए हैं और 11 घायल थे। उसमें 1 घायल को रेफर किया गया है केजीएमसी और 10 का यहाँ इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और ये लोग ठीक होने की स्थिति में है लगभग। और यहाँ पे एएलएस वगैरह भी सब लगा हुआ था और सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे। और सभी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है यहाँ पे। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर है उनसे बातचीत में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। चले बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर मंदिर पर हुए अटैक के मामले में गुजरात तक आरोपी के कनेक्शन की बात हो रही है और उसकी जांच होगी। तो बड़ी खबर है, गोरखपुर के मंदिर पर हुए अटैक का मामला। गोरखपुर मंदिर पर हुए अटैक के मामले में गुजरात तक आरोपी के कनेक्शन को खंगालने की कोशिश एटीएस की तरफ से हो रही है। उत्तर प्रदेश जाएगी गुजरात एटीएस। हमले से पहले आरोपी गुजरात के जामनगर होकर आया था। हमलावर के मोबाइल में मिला जामनगर विजिट का कनेक्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त है, उत्तर प्रदेश गुजरात एटीएस जाएगी, जहां पर जो आरोपी है उसका जो कनेक्शन दिखा है वो गुजरात से भी दिख रहा है। और इसी वजह से गुजरात एटीएस उत्तर प्रदेश आएगी। इस गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद मुर्तजा के कनेक्शन कई जगहों से दिख रहे हैं और एटीएस मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन किस तरह के हैं पूरी तरह से खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। तो गोरखपुर मंदिर पर हुए अटैक के मामले में उत्तर प्रदेश गुजरात एटीएस आएगी। दरअसल मुर्तजा के मोबाइल की जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि उसका कनेक्शन, उसका विजिट गुजरात भी दिख रहा है। इसके बाद गुजरात एटीएस ने फैसला किया कि इस पूरे मामले में मुर्तजा के किस तरह के कनेक्शन कहां हैं पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जाए। संजय दवे हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। संजय, आप और क्या जानकारी मिल रही है संजय इस मामले में? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ की पहचान और यूपी का एक ऐसा अलग और जाना पहचाना गांव जहां से गुजरात यूपी की राजधानी तक, यूपी की गादी तक पहुंचे योगी जी, लेकिन उसी गोरखपुर के अंदर एक मंदिर के ऊपर जो हमला होता है, वो मंदिर के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति का कनेक्शन गुजरात का 12 होने की बात सामने आई है। गुजरात एटीएस की ये इंक्वायरी के अंदर आज उनकी टीम यहां से गुजरात से गोरखपुर जाएगी और जिस प्रकार से जो
जो शकमंद है जहां से उनकी इंक्वायरी होगी और उनके साथ पूछताछ होगी, वो कितने टाइम पहले आया था, क्यों आया था और कौन कौन व्यक्ति से वो मिला था, वो सारी जानकारी एटीएस जुटाएगी। जी बिल्कुल। संजय, जो कनेक्शन दिख रहा है गुजरात के कई शहरों में, जो गोरखपुर मंदिर पर जो हमले हुए उसमें जो एक आरोपी है उसका विजिट वहां पर दिख रहा है, कौन कौन से ऐसी जगह है? एटीएस कुछ इस बात के बारे में जानकारी दे पाई, कुछ शेयर की मीडिया के साथ? बिल्कुल, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गोरखपुर हमले के बाद जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस प्रकार से जो इंक्वायरी कर रही है, वहां से उनके गैजेट, मोबाइल गैजेट में से गुजरात के अंदर फोन किए हुए या उनके साथ कोई बातचीत की हुई सामने आई है, उसके आधार पर वो आरोपी का कनेक्शन गुजरात होने की जानकारी मिली है और वहां से वो जो जानकारी के कारण यहाँ की एटीएस को वो जानकारी दी गई और यहाँ जामनगर के अंदर किसी के साथ वो उनकी मुलाकात हुई थी, कब आया था, किस प्रकार से आया था, कितने दिन रुका हुआ था और कौन सी वो यहाँ से मदद लेके गया है या किस प्रकार से वो कौन से इरादे से आया था, वो सारी चीजें तब मालूम होगी जब गुजरात एटीएस उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद सामने आएगा। चलिए ठीक है संजय, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धामी ने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, दिल्ली के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। जीत के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दरअसल उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को तीव्र करने के लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा मदद का भरोसा हमेशा देती रही है और पुष्कर सिंह धामी इसी के मद्देनज़र इस वक्त दिल्ली दौरे पर है, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है और उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। तो जीत के बाद, उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद, बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई, इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी, उसके बाद उनकी पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो जीत के बाद पहली बार धामी ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी और कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है। उत्तराखंड में किस तरह से विकास किया जाए, उत्तराखंड को अव्वल प्रदेश कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ जनता के साथ जिन वादों के आधार पर चुनाव लड़ा गया था, जनता के साथ जो वादे किए गए थे, उन वादों पर सरकार किस तरह से खरी उतर पाएगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जिस पर पुष्कर सिंह धामी को काम करके दिखाना होगा। और बाकायदा जब वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह जब भी गए चुनाव प्रचार के दरमियान, जेपी नड्डा जब भी गए, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जब चुनाव प्रचार के दरमियान वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, उस वक्त भी जनता से उनकी तरफ से भी कहा गया कि उत्तराखंड के विकास में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार पूरा और हर हालात में सहयोग केंद्र सरकार करेगी। और देखिए वो एक तरह से इसी भरोसे के आधार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं और कई मंत्रियों से उनकी इस वक्त मुलाकात हो रही है। नितिन हमारे साथ हैं और अपडेट करेंगे। नितिन, जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, बहुत उम्मीद लेकर दिल्ली आए हैं पुष्कर सिंह धामी, किन किन उम्मीदों को एक तरह से कह सकते हैं वो साकार होता दिखेगा, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तीव्र होगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज जो है पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो आज प्रधानमंत्री से जीत के बाद जो है पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वो दिल्ली आए हैं। तो दिल्ली दौरे में उन्होंने जो है सबसे पहले तमाम जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे जो है मुलाकात की है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं कि जिस तरीके से विकास की बात की जाए तो विकास की जो तेजी है, गतिविधियां वो तेज पकड़े के आखिरकार जिस तरीके से उत्तराखंड में दोबारा लौट के जो सरकार आई है तो उसी को लेकर वो बधाई भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जो दे रहे हैं कि आखिरकार दोबारा से जो सरकार बनी है उस पर काफी चर्चाएं चलेंगी कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा परचम लहराया है तो उसी को लेकर भी बातचीत चल रही है। और उसमें जो तमाम 2024 की बात की जाए तो 2024 के भी जो वहां से जो बातचीत की जाएगी कि आखिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी
जो अपने सांसद को जो वहाँ से टिकट दिया जाएगा उनको भी लेकर यहाँ पर चर्चा चल सकते हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर भी काफी चर्चा यहाँ पर चल सकती है कि उत्तराखंड में विकास किस तरीके से करा जाए। तमाम मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम नेताओं से मुलाकात की। अभी जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नितिन, कई जो दिल्ली दौरा है पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उम्मीद की तरह है। क्या क्या जरूरत इस वक्त एकदम से इमीडिएट जरूरत है उत्तराखंड को, और उसे लेकर पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों से बातचीत उनकी चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक अहम बैठक मानी जाए, अहम चर्चा कही जाए तो उसको लेकर भी जो पुष्कर सिंह धामी जो है एक बड़ी अहम बैठक है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए काफी ख्वाहिश लेके आए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात यहाँ उत्तराखंड के लिए दी जाए, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा चल सकती है कि उत्तराखंड में किस तरीके का विकास किया जाए। तमाम जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वहाँ पर जो है कि चुनावों के बाद में ये मुद्दे यहाँ पर जो लिए जाएंगे तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो बातचीत चल सकती है। उन्होंने सबसे पहले मुलाकात जो है गृह मंत्री से की थी, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की थी। तमाम नेता है, तमाम जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं जो विकास है उसको लेकर भी जो है पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे जो है विकास को लेकर भी एक बड़ी बात यहाँ पर की जाएगी कि आखिरकार विकास भी हो उत्तराखंड का। तो तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनको लेकर भी यहाँ पुष्कर सिंह धामी जो बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ विकास की भी बात की जाए तो विकास सबसे तेजी जो गतिविधि है उसको लेकर यहाँ पर की जाएगी। चलिए बिल्कुल नितिन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आते ही बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कन्नौज जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा गया गैंग मोबाइल टावरों के ऑनर से रंगदारी वसूलता था और कुछ दिन पहले इन्होंने एक बीजेपी नेता को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के 3 और साथियों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।